हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। तो पिछले लेक्चर में, ये कोई हमारा लेक्चर वीडियो नहीं है, पर पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में जब हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे थे और इक्लिड्स डिवीजन लेमा को हमने वहाँ पे बताया है, ठीक है, वहाँ पूरा इलस्ट्रेट किया है इक्लिड डिवीजन लेमा को, उसके एप्लीकेशन को, और एग्जाम्पल 2, 3 हमने वहाँ पे बताया है। आप वहाँ पे एक बार जाकर देख लेना, अगर नहीं देखे हो तो देख लिए होगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, और अगर आप नहीं देखे हो तो उसे एक बार देख लेना, फिर इस वीडियो पे आना। और ये हमारे एक पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, और वहाँ पे हमने कह दिया एग्जाम्पल 4 का एक अलग वीडियो आएगा, वो हम लेकर के आए हैं। ऐसा इस वजह से कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर है और क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल व्यू से भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी। एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फी है एंड 130 बादाम बर्फी, और 130 बादाम बर्फी है। ठीक है, एक स्वीट सेलर यानी एक मिठाई बेचने वाला दुकानदार के पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। सी वांट टू स्टैक दैम इन सच वे, वो उसको इस तरीका से रखना चाहती है। स्टैक मतलब होता है रखना, सजा करके रखना। स्टैक में मतलब एक के ऊपर एक रखना। उसको इस तरीका से रखना चाहती है दैट ईच स्टैक हैज अ सेम नंबर, हर स्टैक पे सेम नंबर ऑफ बर्फी हो। ठीक है, एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे कहने का मतलब उसको सजा के रखना है, उसको स्टैक यानी कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखना है। अगर आप ऐसे समझो कि अगर आपका रूम है, आप वहां पे सामान जैसे तैसे रख रहे हो, एक सामान यहां रख दिए, 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 तो सामान उतना ही है पर जगह ज्यादा ले ले रहा है। लेकिन अगर उसे को आप एक जगह इकट्ठा करके रखोगे, अच्छा से एक सिस्टमेटिक वे में रखोगे, तो वो कम जगह लेगा, कम स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, है ना। सेम वे में यहां कहा गया है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कही गई है, बस कह दिया गया है कि उसको स्टैक पे यानी कि सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखना है, अरेंजमेंट करना है, और इस तरीका से कि हर स्टैक पे नंबर ऑफ बर्फी सेम हो। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर द पर्पस। तो इस पर्पस के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी एक स्टैक पे कितना हो सकता है? तो ऐसे समझिए, ये हमारा ट्रे है, ये हमारा क्या है? ट्रे है। ठीक है, इसमें हमको क्या रखना है? काजू बर्फी और बादाम बर्फी। किस वे में रखना है? स्टैक के फॉर्म में। स्टैक का फॉर्म का मतलब होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और के क्यों लिख रहे हैं? के से हम समझ लेते हैं काजू बर्फी है, के से हम काजू बर्फी समझ लेते हैं, के से क्या है हमारा? काजू बर्फी है। ठीक है, एक जगह का कितना रख दी? काजू बर्फी। अब ऊपर हम कितना रखेंगे? ऊपर कितना रखेंगे? मान लेते हैं 5 रखेंगे। ऊपर हम 5 रख दिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके हम 5 रख दिए। ठीक है, 3 2 5। फिर यहां भी तो 5 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा हर स्टैक पे सेम नंबर ऑफ बर्फी होना चाहिए, हर स्टैक पे सेम नंबर ऑफ बर्फी होना चाहिए। तो कहां तक रखेंगे? कोई पता है? अगर हम 5 रख रहे हैं तो इसको क्या करते हैं? अगर हम एक स्टैक पे 5 रखते हैं तो 5 8 40, 5 के 20, 84 स्टिक बनाना होगा ऐसा। अगर हम 10 रखते हैं तो वो कितना रखिए? क्या हम उसके मन में घुसे हुए हैं? नहीं घुसे हुए हैं ना, कि वो कितना रखिए। अगर हम 5 रखते हैं तो 84 हो जाएगा। अगर एक स्टैक पे हम 6 रखते हैं तो कितना? एक स्टैक पे 6 रखते हैं तो इस तरह का 70 स्टैक बनाना होगा। हाँ, तो कितना रखते हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टैक होगा, कि एक स्टैक पे कितना बर्फी उसके अकॉर्डिंग होगा ना बाबू, होगा ना। हाँ, समझ में आया? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो नंबर ऑफ स्टैक रहेगा, ऐसे नंबर ऑफ स्टैक रहेगा। यहां पे आकर के कंप्लीट हो गया। 420 काजू बर्फी हम रख दिए। अब 130 बादाम बर्फी रखना है। बादाम बर्फी को बी मान लेते हैं, बी है हमारा बादाम बर्फी। इसको भी तो 5 ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको 5 रखे तो इसको भी 5 रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि इन सच वे दैट ईच स्टैक हैज अ सेम नंबर, हर स्टैक का सेम नंबर ऑफ बर्फी होना चाहिए भाई। तो ये 5 रखे थे भी तो 5 5 रखेंगे। तो इसको कितना रखेंगे भाई? इसका भी नहीं पता है, इसका भी नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि इतना रख दिए।
हाँ, अब नंबर ऑफ बर्फी इन वन स्टैक हम मान लेते हैं कि ए है या फिर एक्स मान लिए एक्स। नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक एक्स है एंड नंबर ऑफ स्टैक वाई मान लिए। तो इसका नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक एक्स है, तो इसका भी तो नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक एक्स ही होगा, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है ना। और इसका नंबर ऑफ स्टैक डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादा है, इसका बर्फी ज़्यादा है, काजू बर्फी ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ स्टैक भी तो ज़्यादा होगा इसके मुकाबले। इसका 130 बर्फी है तो 130 तो कम ही होगा ना। तो इसको मानते हैं कि जेड है। तो लिखते हैं लेट नंबर ऑफ स्टैक ऑफ काजू बर्फी कितना y एंड नंबर ऑफ काजू बर्फी इन ईच स्टैक, हर स्टैक पे, इन ईच स्टैक बी x, यही ना, एंड नंबर ऑफ स्टैक ऑफ बादाम बर्फी कितना भाई जेड है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसके बाद लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ काजू बर्फी इन ईच स्टैक इज इक्वल टू नंबर ऑफ बादाम बर्फी इन ईच स्टैक। ये क्वेश्चन में दिया। हाँ, तो क्या बता रहे थे यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ काजू बर्फी इन ईच स्टैक इज इक्वल टू नंबर ऑफ बादाम बर्फी इन ईच स्टैक। ये हो सकता है ना, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप बताओ। हो सकता है ना कि नंबर ऑफ काजू बर्फी इन ईच स्टैक इज इक्वल टू नंबर ऑफ बादाम बर्फी इन ईच स्टैक। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डायग्राम भी प्लॉट किया था। हाँ, कि नंबर ऑफ एक्स क्या है, नंबर ऑफ काजू बर्फी इन ईच स्टैक। तो जितना नंबर ऑफ काजू बर्फी उतना ही तो नंबर ऑफ बादाम बर्फी, यही ना। तो इसको अब हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताओ। तो इसको नंबर ऑफ काजू बर्फी को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ काजू बर्फी को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ काजू बर्फी, नंबर ऑफ काजू बर्फी क्या हो गया बताओ, क्या x, नंबर ऑफ काजू बर्फी x हुआ ना, ये x हुआ ना। एक पे अगर 5 है तो 10 पे कितना होगा, 50 होगा, 10 से 50 होगा, यानी कि x इंटू वाई। नंबर ऑफ काजू बर्फी कितना, x इंटू वाई, एंड नंबर ऑफ बादाम बर्फी कितना हो गया, x इंटू जेड, x क्या है नंबर ऑफ बादाम बर्फी और z क्या है नंबर ऑफ स्टॉक। तो नंबर ऑफ x इंटू जेड हो गया, अब क्या बोला था, मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो मैक्सिमम क्या, ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन तो x है ना, तो ये कॉमन हो गया। यहां मैक्सिमम पूछा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हो गया ना, इस वजह से हम यहां पे HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। तो हम यहाँ पे HCF क्यों निकालेंगे, आपको अभी तक स्कूल में, YouTube वीडियो पे, गूगल पे, हर जगह पे ये बताया गया कि भैया इस क्वेश्चन में आप HCF निकाल लो, पर HCF क्यों निकालो इस पे किसी ने बात नहीं किया था। वो बात आज किया गया है कि HCF क्यों, कॉमन हो गया, हाईएस्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में मैक्सिमम, तो हाईएस्ट हो गया, कॉमन हो गया, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। तो आप चाहे इक्लुइड्स डिविजन लेमा से आपको अपने पिछले लेक्चर में कैसे HCF फाइंड आउट करते हैं वो बताए हैं, या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दो,
किसी से निकाल दो। तो चलो हम अभी अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़े अपने पिछले लेक्चर में, तो इस लेक्चर में भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से निकालते हैं। तो कितना है, 420 है और 130 है। क्या बताए थे वहां पे कि जो छोटे वाले होगा उससे बड़ा वाला होगा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। करो भाई, डिवाइड करो। 130 से अगर 3 बार में करते हैं तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 390 हो जाएगा, और 4 बार में करेंगे तो 520 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स में करेंगे, 3 टाइम्स में 390, 0 12 में से 9 जाएगा 3, ये कैंसिल। अब इससे किसको डिवाइड करेंगे, इसके डिवाइजर को। कितना, 4 बार में 120, 0 1। अब ये जो रिमाइंडर है इसको किसको करेंगे, डिवाइजर को। कितना, 30। कितने बार में, 3 बार में 30। अब इसका HCF क्या हो गया, हमने पिछले लेक्चर में बताया था HCF जो लास्ट में जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF कितना आ गया, 10। यानी कि एक स्टैक में कितना ज्यादा से ज्यादा कितना हम रख सकते हैं, एक स्टैक में हम ज्यादा से ज्यादा 10 रख सकते हैं। एक स्टैक में ज्यादा से ज्यादा हम 10 बर्फीज को रख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और इतना बेहतरीन, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखना, पर ये क्वेश्चन का कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है जो हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।